नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। चर्चा करने जा रहे हैं हम आज इस कार्यक्रम में कि किस तरह से जो इंडोर की हवा है उसे डिसइंफेक्ट किया जाए। आप मॉल में हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, आप ऑफिस में हैं, तो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो है इंडोर में। कहा जाता है कि अगर एक इन्फेक्टेड इंसान के 2 घंटे जाने के बाद भी इंडोर में हवा, हो सकता है कि उसमें वायरस मौजूद हो। तो 2 घंटे तक वायरस एग्जिस्ट कर सकता है, सस्पेंडेड रह सकता है इंडोर की हवा में, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल हो चाहे मॉल्स हो। तो कैसे इंडोर में जो हवा है सर्कुलेट हो रही है उसको डिसइंफेक्ट किया जाए, इस दिशा में सीएसआईओ के वैज्ञानिकों ने सोचा और एक सिस्टम डेवलप किया, जिसका जो ये सिस्टम है ये है यूवी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी। और किस तरह से सार्स कोव 2 को खत्म किया जाए हवा में ही, वायु में ही इसको खत्म कर दिया जाए। किस तरह इससे जो एयर कंडीशंस लगे होते हैं मॉल में और या फिर ऑफिसेज में जो सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं, कैसे इसे फिट किया जाए, कितना आसान है, ताकि इसे लगाना भी बहुत आसान हो। इन सभी पहलुओं पर वैज्ञानिकों ने सोचा। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से हैरी गर्ग जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है, और उनके साथ उनके सहयोगी सुपांकर दास ने इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को, इस सिस्टम को विकसित किया। बहुत बहुत स्वागत है हैरी गर्ग जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो हम आपसे समझना चाहेंगे हैरी गर्ग जी कि किस तरह से ये तकनीक विकसित की गई, किस तरह से ये कॉन्फ्रेंस हॉल की जब हम बात कर रहे हैं, क्लासरूम में जब बच्चे स्कूल खुलेंगे तो जाएंगे, या फिर जब लॉकडाउन खुलने लगेगा उसके बाद लोगों के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट होगी वो ये है कि इंडोर में कैसे सुरक्षित रहा जाए। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान आ गया उस स्पेस में, इंडोर्स में, तो कैसे उस हवा को ही क्लीन करते रहना जाए। किस तरह का सिस्टम डेवलप हो कि वो इंडोर की हवा को क्लीन करता रहे। तो आपने इस दिशा में क्या सोचा और ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ये आपके दिमाग में आया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का सिस्टम डेवलप करना चाहिए, कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में इस सिस्टम को लेके, और मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि इसका किस तरह काम करता है, क्या है ये सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, अभी इस कोविड वायरस के कारण अब हम सारी हमारी एक ज़िंदगी, एक लाइफ हर एक पर्सन की, चाहे वो कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई वैज्ञानिक है, या चाहे कोई कंपनी है, सबका कुछ ना कुछ रुक गया है। तो अब हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो वायरस है अब हवा में आ गया है। तो जब हम ये कहते हैं ये वायरस हवा में आ गया है, तो वैज्ञानिक ने ये सोचा कि इसको हवा में ही ख़त्म करना चाहिए। तो पर्टिकुलरली इसी दिशा में हमारी लैब ने काम शुरू किया। जब सब तरफ लॉकडाउन था, सारी लैब्स बंद थी, तो हमने ये प्लान किया कि हम ये इस पे काम करें। अगर हम थोड़ा पीछे अपनी हिस्ट्री में जाएं, जैसे कि साइंटिस्ट जब भी काम करते हैं, लिटरेचर रिव्यू या जो भी उसकी पीछे की हिस्ट्री है उस पर देखते हैं, तो हमने वो लिटरेचर पहले रिव्यू किया। तो हमने देखा कि जो यूवीसी सिस्टम्स हैं, जो अल्ट्रा वायलेट सी बैंड की लाइट है, वो बहुत पहले से ही यूज़ हो रही है बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगई के लिए। उसके बाद उसी को निजात देने के लिए उसी पे ही हमारी लैब सीएसआईओ ने इंजीनियरिंग वे से एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जिसमें कि उस लाइट को कैसे यूज़ करना है, उस पर्टिकुलर लाइट की कितनी डोजेज होनी चाहिए, कितनी हमारी इंटेंसिटी होनी चाहिए, ताकि हम उस वायरस को किल कर सकें, डीएक्टिवेट कर सकें। तो और वो भी हवा में ही। तो इसलिए उसमें हमने अपना एक डिज़ाइन, पहले एक प्रोटोटाइप बनाया, एक डक्ट बनाई, उसका एक फ्लो रेट था, उसमें हवा फ्लो करा के उसको एल्यूमिनेट किया। तो उस एल्यूमिनेशन जगह में जो भी वो स्थान था, जितना हमने उसको एल्यूमिनेट किया, इरेडिएट किया, उससे उसकी इंटेंसिटी से वायरस को डीएक्टिवेट किया। तो बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप था।
फिर हमारी एक लैब है इमटेक चंडीगढ़ में, जहाँ पे हमने ये इक्वलेंट जो इसके बराबर का एक सिमुलेशन करके और फिर एक ऐसा ही प्रोटोटाइप वहाँ वायरोलॉजिकल BSL-3 फैसिलिटी में बना के टेस्ट किया, और फिर हमें ये पक्का विश्वास हो गया कि ये जो वायरस है ये हवा में ही डीएक्टिवेट हो सकता है। तो फिर हमने उस सिस्टम पे फुली अपने सेंसर्स लगा के, अपनी पूरी इंजीनियरिंग टीम लगा के ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और अब ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली काम कर रही है। हमने इसको कई जगह, जैसे हमारे मॉल्स हैं या ऑडिटोरियम्स हैं या जो लार्ज स्पेसिस है, जो इंडोर स्पेसिस है, जहाँ पे और कोई हल नहीं है, ना कोई केमिकल छिड़क सकते हैं, ना कोई और अल्टरनेट है, वहाँ पे ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, साइलेंट है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, तो और ये साइलेंटली काम करती रहती है। पर ये जो टेक्निक है ये अब काफ़ी इफ़ेक्टिवली पूरे देश में फैल रही है, क्योंकि हमने इसकी 30 कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी है, और सारी कंपनियों ने बहुत ही तेज़ी से, बड़ा ही उत्साहित होकर इसमें अपना रुचि दिखाई है, और वो डेली बेसिस पे हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं इसको लगाने के लिए, ताकि जो भी कॉन्फिडेंस हम मार्केट्स में या ऑडिटोरियम्स में या मॉल्स में या कहीं भी जहाँ पे हम जाते हैं, वो जो ख़त्म हुआ है उसको वापस लेके आए। जी बिल्कुल, जो लोगों में अब जो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है, खास तौर पे सेकेंड वेव के बाद लोगों में बहुत डर है, और जिस तरह लॉकडाउन खुलेगा तो उसके लिए तैयारियां भी होनी चाहिए, ऑफिसेस की भी और पब्लिक स्पेसेस की भी, और इंडोर में जिस तरह ज्यादा खतरा है, और आपने जिस तरह बताया कि इसका कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है, इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, से लगाने में, इंस्टॉल करने में भी आप उनकी मदद कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से विदेशों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उनसे एक तरह से मिसाल ली गई, उदाहरण लिया गया, साथ ही बायोसेफ्टी मेजर्स भी इससे अपनाए गए हैं, क्योंकि ताकि लोगों को वायरल खत्म कर दे, हवा में ही किल कर दे, हवा में ही डीएक्टिवेट। जी, हमने इसके जब हमने ये टेक्निक बनाई तो हमारे ध्यान में ये ज़रूर था कि इस टेक्निक को हमने जो भी हमारे नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स हैं, ताकि किसी को इसका कोई नुकसान ना हो, या जो भी उसकी यूज़र गाइडलाइंस हैं वो हमने फॉलो करी हैं। टेस्टेड बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो वो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हमारी यूज़ होना है ये सिस्टम। तो हमने वो पूरी जो उन चीज़ों की अहमियत को देखते हुए ही ये सिस्टम पूरा डेवलप किया है, और जो हमने अपने टेस्ट में देखा है, हमने 99.9% एक्टिवेशन वायरस की अचीव करी है इससे। और ये हमारा जो वायरोलॉजिकल टेस्ट है एक स्टैंडर्ड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड BSL-3 फैसिलिटी के साथ हुआ है। जी, तो सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि 99% वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब इसमें किल हो जाते हैं, तो जो एयर कंडीशन का सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन में भी सिस्टम होता है, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो एयर है वो 70% इंडोर से ली जाएगी और 30% बाहर से ली जाएगी, और वो जो एयर कंडीशन होगी सारी, तो ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ जी, जैसे हमारे पास ये जो इंडोर सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम्स में हमेशा जब भी हम हवा लेते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया होता है बेसिकली, जो कि एशरे, जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, उसकी गाइडलाइंस पे। जैसे अब उसमें क्या होता है कि जब भी हवा जो आती है उसमें, वो जो हवा होती है वो रीसर्कुलेट होती रहती है। तो वो जो रीसर्कुलेट हो रही है हवा, वो आगे हमारी जो जहाँ भी हमारे वर्किंग प्लेसेस हैं, जो हमारी डिफरेंट डक्ट्स है, जहाँ पे हमें कंडीशनड एयर मिलती है, वो वहाँ पे जाती है और वही हवा वापस रीसर्कुलेट होती है। अब हमारे लिए चैलेंज है कि हमें कंडीशनड एयर तो हमने ले ली है, लेकिन जब वो एयर रीसर्कुलेशन में जाती है तो जब वो वायरस हवा में है, वो दोबारा वायरस हवा घूम रहा है। अब हमने जो ये सिस्टम बनाया है, ये हमने उस सिस्टम की, जो कि हम एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं, उसकी इनलेट पे लगाया है।
ताकि जो भी एयर है, सारी एयर जो कि कंडीशन होनी है, कंडीशन होने से पहले वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू जाएगी और वहाँ पे ये डिसइंफेक्ट हो जाएगी वो हवा। उसके बाद इसकी कंडीशनिंग होगी और फिर वो डिसइंफेक्टेंट एयर जहाँ भी हमारे वर्क प्लेसेस हैं, जो कि हम बोलते हैं मिनी डक्ट्स, जहाँ से ये कंडीशनड एयर बाहर निकलती है, ये वहाँ फैलेगी और फिर वहाँ से वो डिसइंफेक्ट हो, जो एयर है वो सब हम यूज़ करेंगे या जो भी लोग वहाँ बैठे हैं, फिर वहाँ से जब वो रीसर्कुलेट होगी फिर से डिसइंफेक्ट होगी। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जो कि कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक वो सिस्टम ऑन है। तो इस तरह ये सिस्टम काम करता है। तो सीएसआईआर के कई लैब्स हैं, उनमें से एक इंटेक भी है, या आपने जो इसकी टेस्टिंग की सिस्टम की वो कहाँ किन लैब्स के कोलैबोरेशन में की, और किस तरह से जो इसमें वायरस है ये पता लगाया कि गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उस पर ये खरा उतर रही है और 99% जो इसमें वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है वो किल हो रहे हैं। तो वो टेस्टिंग के बारे में अगर आप बता पाएं। जी, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी साइंटिस्ट किसी नई टेक्निक पे काम करता है तो सबसे पहले वो लिटरेचर जरूर देखता है जो कि उसका बेस है रिसर्च का। तो इसी तरह लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमारी जो एक तो लैब है चंडीगढ़ में ही इमटेक, और एक हमारी जो लैब है CBRI रुड़की, जो कि उन्होंने अभी एक वेंटिलेशन गाइडलाइंस निकाली हैं। जो जैसे कि अभी हमने पीछे न्यूज़पेपर में भी देखा था कि वेंटिलेशन गाइडलाइंस आई हैं, तो हमने उनकी भी मदद ली वेंटिलेशन गाइडलाइंस के लिए, ताकि कितना फ्लो रेट है क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने फ्लो रेट एनालिसिस किए, हमारा रेट ट्रेसिंग का एनालिसिस हुआ, हमने डोज ऑप्टिमाइज करी और फिर एक ऑप्टिमम डोजेस के साथ हम एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप लेके आए। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि उस प्रोटोटाइप को कैसे वैलिडेट करें। तो वैसा ही सेम प्रोटोटाइप, वैसा ही सेम सिस्टम हमने वहाँ पे हमारी इमटेक की लैब में वैलिडेट किया और वो डोजेस के साथ वैलिडेट किया और वहाँ से हमें पता लगा भी ये हमारी जो डोज है ये प्रॉपर डोज है और वो हमारे इंटरनेशनल लिटरेचर को भी सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह हमें ये कामयाबी मिली है। जी, तो इसके ये एक आपने बताया कि एयर कंडीशंस जो है उसमें रेट्रोफिट हो सकता है, मतलब बहुत आसानी से इसे लगाया जा सकता है जहां भी एयर कंडीशन लगे हैं। सेंट्रलाइज्ड एसी में लग सकता है, साथ ही व्हीकल्स में भी लग सकता है। तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है? जी, हमने अभी हमने इसको जो हमारी ट्रांसपोर्ट बसेस जो कि AC बसेस जो कि बिल्कुल ही क्लोज्ड होती हैं, बिल्कुल क्लोज्ड, उनमें लगाया है जिसमें सिर्फ AC होता है, तो उसको उसमें लगाया है। और इसी तरह जो बिल्डिंग्स हैं, अब हमने जब ये बनाया था तो हमें ये था कि हमें इसको इस तरह बनाना है कि हमें पूरा सिस्टम ना खोलना पड़े। तो इसलिए हमने इसको रेट्रोफिट इस तरह बनाया है कि इसमें हमें जिस डक्ट के में लगाना है उसमें बस हमें इस UVC प्लेट बोलते हैं इसे हम, उस UVC प्लेट का उतना ही होल काटना है और उसके साथ हमारा एक रिट्रैक्शन और एक्सटेंशन मैकेनिज्म है, ताकि हम इसे रेगुलरली जब भी हमें इसे क्लीन करना है तो हम बस उस सिस्टम को ही बाहर निकालें। तो ये एक बड़ी ही इनोवेटिव टेक्निक से हमने इसको ये निजात दी है, ताकि हम बड़ी जल्दी ही मतलब बड़े कम समय में इसको लगा पाते हैं। जी, तो हैरी गर्ग जी, आप एक साइंटिस्ट हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और CSIR की कई लैब्स हैं जो लगातार इनोवेशंस करते रहते हैं, इस दिशा में काम करते रहते हैं वैज्ञानिक की किस तरह से हमें समाधान सॉल्यूशंस दे पाएं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इसको अभी देश भर में अलग अलग ऑफिसेस में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा, टेस्टिंग की जा रही होगी, और जो बहुत सारी कमर्शलाइजेशन के लिए बहुत सारी कंपनीज है जो आगे आई हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। तो क्या इसका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिकल है, इसे आसानी से कोई भी ऑफिस है वो लगा सकता है? जी, जब हमने ये सिस्टम बनाया था हमारे दिमाग में या जो भी ऑप्शंस थी हमें मिल रही थी इंटरनेट के जरिए,
हमने देखा कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी हमें भारत में सप्लाई चेन, जो भी हम बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो इजीली और सस्ता मिलना चाहिए और हर एक जगह उसकी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा ही मतलब यूनिक फीचर है जो हमने इसमें रखा है। तो अब जब आप इसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक सिस्टम है, ये जो हमारा एक्चुअल बॉम्ब आता है जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो 4000 रुपये के करीब आती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सिस्टम है इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये बड़ी इजीली आसपास अवेलेबल हो जाते हैं बड़ी इजीली, क्योंकि हमने ये चीज़ खास ध्यान में रखी है कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा सिस्टम बन जाए कि जिसके हमें कंपोनेंट ही ना मिले। और सबसे अच्छी बात, जब हमने इसकी टीओटी ट्रांसफ़र करी उसके एक हफ्ते में ही कई जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं उन्होंने हमें प्रोटोटाइप बना के भी दिखा दिया। तो हमें सबसे बड़ा जो उत्साह मिला कि अब हम बिल्कुल इसमें सही दिशा में आगे बढ़े हैं। जी जी, आपने कुछ टाइम भी मेजर किया कि कितने स्पेस वो ये कितने समय में क्लीन कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है? जी जी, देखिए जब हम इस सिस्टम को डेवलप कर रहे थे तो उसमें सबसे जो इसके 3 पैरामीटर जो मेन पैरामीटर हैं वो होता है सबसे पहले इसका फ्लो रेट, फिर आता है साइज़, फिर आती है इसकी शेप। साइज़ मेरा कहने का मतलब डायमेंशन, शेप जैसे इसका भी सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है। तो हमने ये 3 चीज़ें बड़ी ध्यान में रख के ही किया है। तो ये हमने जो 10,000 CFM है, जैसे ये HVAC डक्ट्स होती है, इनकी रेटिंग आती है भी ये इतनी रेटिंग का है या इतने फ्लो रेट का है। तो जो 10,000 CFM की रेटिंग है उसके लिए हम इसको 2 से 3 सेकंड के बीच में डिसइंफेक्ट कर देते हैं सिस्टम को, क्योंकि हमें जो डोज है वो उस हिसाब से या तो हम इंटेंसिटी बढ़ा लें या हम टाइम बढ़ा लें। तो ये तो उस फ्लो रेट में हम इसको ऑप्टिमम करते हैं। और जैसे बड़े सिस्टम हैं जिनका फ्लो रेट 10,000 CFM से ज़्यादा है, उसमें हम क्या करते हैं कि डिसइंफेक्शन का एरिया बढ़ा देते हैं साथ में। तो उसमें बेसिकली फिर से वही डोज की कैलकुलेशन है कि इतने फ्लो रेट पे, इतनी इंटेंसिटी पे, इतनी वेलोसिटी मिलेगी। तो इस तरह ये एक कम्बिनेशन है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया हैरी गर्ग जी, जिस तरह आपने बताया कि इसको ये इकोनॉमिकल भी है, आसानी से लगाया भी जा सकता है और बहुत आसानी से इसके पार्ट जो सिस्टम है वो मिल सकता है। CSIO जो है बहुत सारी इसकी कमर्शलाइजेशन के लिए बहुत सारी कंपनीज के से बात कर रहा है। जो बहुत सारे ऑफिस होंगे उनमें अब ये बहुत अहम ज़रूरत हो गया है। मतलब ये एकदम प्राइमरी नीड कहें तो गलत नहीं होगा कि अब इस सिस्टम को लगाना शायद हर ऑफिस की हर स्पेस की जरूरत होने वाला है, क्योंकि चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस की बात हो, जिस तरह व्हीकल्स बता रहे हैं, एयर कंडीशन है, बसेस है। तो अब जिस तरह कहा जा रहा है कि वायरस कहीं नहीं जाने वाला, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। तो वैज्ञानिक सामने आ रहे हैं, हमें समाधान दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं कि किस तरह हम सुरक्षित भी रह सके और वापस जो जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौट सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और विस्तार से इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए कि CSIO ने, CSIR का जो लैब है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन CSIO ने जो इस तरह से ये यूवी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी ये किया है ताकि हवा में ही वायरस को खत्म किया जा सके, हवा में ही वायरस को किल किया जा सके, डिसइंफेक्ट किया जा सकते पूरी हवा को और डीएक्टिवेट किया जा सके इस वायरस को और लोगों को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके उनके वर्क प्लेस में, क्लासरूम में, कॉन्फ्रेंसेस हॉल में, चाहे कहीं भी पब्लिक स्पेसेस होंगे। तो वहां की इंडोर हवा, जिसे सबसे ज्यादा रिस्क माना जाता है, सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है कि इंडोर में इसके पैंडेमिक के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का खतरा ज्यादा होता है। तो हमें अपने इंडोर को सुरक्षित करना होगा, इंडोर जो स्पेसेस हैं उनको सुरक्षित करना होगा। इस दिशा में जो CSIO के वैज्ञानिकों ने ये पहल की है, कोशिश की है, ये प्रयास किए हैं, वो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो तकनीक है, सिस्टम है, उसका लाभ उठाएंगे और हमारा जो